चालान कैसे डिपॉजिट होते हैं, टीडीएस के चालान कहाँ से डिपॉजिट होते हैं। तो टीडीएस के चालान डिपॉजिट करने के लिए सबसे पहले हमें गूगल पर जाना होता है। गूगल पर सिंपल इनकम टैक्स लिख करके आपने जाना है। यही एक सबसे मेन आईडी है इनकम टैक्स की, incometax.gov.in। यहाँ पर जाएंगे। यहाँ पर जाने के बाद में आपको यहाँ पर लॉगिन करना होगा। लॉगिन करने के लिए आपने क्या है, अपना पैन नंबर फिल नहीं करना। अब मैं आपको बता रहा हूँ यहाँ पर कि किस पर्सन ने यहाँ लॉगिन कर रहा है, जो टीडीएस डिडक्ट कर रहा है। जो टीडीएस डिडक्ट कौन करेगा और कौन डिपॉजिट करेगा, जो टीडीएस डिडक्ट करेगा वही टीडीएस को डिपॉजिट करेगा। और टीडीएस डिडक्ट कौन करेगा, जिसके पास टैन नंबर होगा। टैन नंबर किसके पास होगा, जो या तो कंपनी होगी या कोई ऐसी फर्म होगी जो टीडीएस डिडक्ट करने के लिए लायबल होगी। तो उसके पास यहाँ पर लॉगिन करने के बाद में यहाँ पर आपको जो आता है, आपकी यूज़र आईडी की जगह पर आपको यहाँ डालना होगा टैन नंबर। टैन नंबर डाल करके आपने लॉगिन कर लेना है। लॉगिन करने के बाद में फाइल के अंदर ई पे टैक्स आपका आता है। ई पे टैक्स के अंदर आपने क्लिक कर देना है। ई पे टैक्स के अंदर क्लिक करने के बाद में कुछ इस तरह से स्क्रीन आपकी आ जाएगी। यहाँ पर न्यू पेमेंट का ऑप्शन आता है राइट हैंड साइड के अंदर। तो न्यू पेमेंट के लिए आपको यहाँ पर क्लिक करना होगा। न्यू पेमेंट के बाद में आपका असेसमेंट ईयर सेलेक्ट करने के लिए बोला जाएगा। असेसमेंट ईयर क्या होता है, असेसमेंट ईयर होता है कि अगर आप फाइनेंशियल ईयर 23-24 में लिए मतलब काम कर रहे हैं, तो आपका जो असेसमेंट ईयर होगा वो नेक्स्ट ईयर होगा, उससे अगला, यानी कि 24-25 होगा। असेसमेंट ईयर सेलेक्ट, हमने यहाँ पर असेसमेंट ईयर सेलेक्ट कर लेना है। असेसमेंट ईयर सेलेक्ट करने के बाद में वो नीचे अपने आप ही इंफॉर्मेशन देगा कि ये फाइनेंशियल ईयर जो है 2023-24 है। ओके, यहाँ पर अब हम बात कर रहे हैं कि टीडीएस डिपॉजिट होने की है कि तो हमें टीडीएस डिपॉजिट करना है। तो यहाँ पर पहला ही ऑप्शन होता है टीडीएस, पे टीडीएस। पे टीडीएस के अंदर आपने यहाँ पर आकर के प्रोसीड कर देना है। प्रोसीड करने के बाद में आपको हेड सेलेक्ट करने होंगे कि भाई जो आपने टीडीएस काटा है वो किस हेड में काटा है, कितने परसेंट काटा है। तो आपने वो काटा हुआ टीडीएस पर्टिकुलर हेड के अंदर ही डिपॉजिट करना है। जैसे कि अब मैं इंफॉर्मेशन दे रहा हूं आपको सैलरी के लिए। अगर कोई भी एक पर्सन है, उसने अपने यहाँ पर एम्प्लॉय रखे हुए हैं, उन एम्प्लॉय को सैलरी देने के टाइम पर उसने टीडीएस डिडक्ट किया हुआ है। टीडीएस कौन डिडक्ट करता है हमेशा, या तो कंपनी होती है, फर्म होती है जिसके पास टैन नंबर होता है। अब एक पर्सन है जिसके पास में एम्प्लॉय है और वो टीडीएस डिडक्ट कर रहा है अपने एम्प्लॉय का, तो उसको कहां पर टीडीएस डिडक्ट करना होगा, सेक्शन 192 के अंदर। यहाँ पर सेक्शन 192 है। सेक्शन 192 का उन्होंने कोड दिया हुआ है 92B। यहाँ पर क्या सेलेक्ट करेंगे, यहाँ पर सेलेक्ट करेंगे और सेलेक्ट करने के बाद में कंटिन्यू कर देंगे। ऐसे ही अलग अलग सेक्शन है, जैसे कि अगर कोई गवर्नमेंट एम्प्लॉय है तो उसके अंदर 192 सेक्शन ही आएगा, लेकिन कोड उसका होगा 192A। अगर कोई एम्प्लॉय है अदर देन गवर्नमेंट एम्प्लॉय तो उसका सेक्शन होगा 192 और कोड होगा 192B। ऐसे ही हो जाता है इंटरेस्ट ऑन सिक्योरिटीज। इंटरेस्ट ऑन सिक्योरिटीज के लिए जो सेक्शन होगा 193 होगा, कोड उसका 193 हो जाएगा। डिविडेंड फंड के लिए अगर आपने टीडीएस काटा हुआ है तो उसका 194 सेक्शन होगा, कोड भी उसका 194 होगा। इंटरेस्ट अदर देन इंटरेस्ट ऑन सिक्योरिटीज के लिए 194A होगा। वो इंटरेस्ट जो आप किसी एनबीएफसी से अगर आपने कोई लोन लिया हुआ है तो उस पर आप काट सकते हैं, या अगर कोई बैंक वगैरह काटती है तो यहाँ पर इसमें 194A होता है। अब 194A इसी तरह से बहुत सारे कोड हैं यहाँ पर। अगर आप जब इन सभी सेक्शन के बारे में अगर आपने कोई पूरी इंफॉर्मेशन लेनी है तो इस पोर्टल से भी आप सेलेक्ट कर सकते हैं। जब भी आपने कोई टीडीएस डिपॉजिट करना है तो उस टीडीएस डिपॉजिट करने से पहले ही आपको पता होगा कि किस सेक्शन के अंतर्गत आपने टीडीएस डिडक्ट किया है। जिस सेक्शन में आपने टीडीएस डिडक्ट किया है वो उसी सेक्शन के अंदर टीडीएस डिपॉजिट होगा। अब यहाँ पर क्लिक करने के बाद में क्या करेंगे, कंटिन्यू पर क्लिक करेंगे। कंटिन्यू पर क्लिक करने के बाद में ये आपको यहाँ पर दिखा देगा
कि ये काटा हुआ जो फर्म है या अदर देन कंपनीज है वो यहाँ पर आ जाएगा, और जो काटा हुआ टीडीएस आपका उसको आपने यहाँ पर टैक्स के सामने फिल करना है। टैक्स के सामने फिल करके आपने यहाँ पर उसको कंटिन्यू कर देना है। देखिए और भी कई सारे ऑप्शन हैं, जैसे सब चार्ज है, सेस है, इंटरेस्ट है, पेनल्टी है, 23(4)(e) अंडर सेक्शन है। ये कब काम आते हैं? अगर आपने किसी पर्टिकुलर टीडीएस को जमा करने में लेट कर दिया है तो उसके ऊपर इंटरेस्ट लग जाएगा। इंटरेस्ट किस हेड में जमा होगा? यहाँ पर जाकर के इसके सामने यहाँ जमा होगा, अगर आपने लेट कर दिया टीडीएस डिपॉजिट करने में। पेनल्टी अगर कोई आती है तो वो आपको इस हेड के अंदर जमा होगी। 234(e) यानी कि जब आप रिटर्न फाइल कर दोगे, अगर आपसे कोई डिमांड निकलती है तो वो इसके अंदर यहाँ पर डिपॉजिट होती है। तो ये चार्ज, सब चार्ज, ये हेड है। बेसिकली अगर आपने मतलब फ्रेश अगर आपने टीडीएस डिपॉजिट करना है तो यहाँ पर टैक्स के सामने अमाउंट आएगा, उसी के अंदर फिल करके आपने यहाँ कंटिन्यू करना है। कंटिन्यू करके बैंक का हेड आ जाएगा और बैंक के हेड में आपने पेमेंट कर देनी है। ये हो गया टीडीएस डिपॉजिट करने का मेथड कि आपने कहाँ से टीडीएस डिपॉजिट करना है। बहुत सिंपल है टीडीएस डिपॉजिट करना, लेकिन टीडीएस की रिटर्न फाइल करना थोड़ा टिपिकल है। तो जो अगला पार्ट है हमारा टीडीएस की रिटर्न फाइल करने का, वो हम आपको इसमें आप सीखेंगे डिटेल के साथ। Swagger down the street with your red lips and funky beat. You better hold your head up to the sky. I'm gonna roll with you till the day I die.